ऐसा है जी। हाँ, क्या डिमांड है? हम क्लर्क एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत सभी हरियाणा सरकार के अंतर्गत 125 डिपार्टमेंट में काम करने वाले कमेरा वर्ग के लोग हैं, जिसमें मुख्यतः लिपिक वर्ग के कर्मचारी हैं जो तहसील में बैठ कर रजिस्ट्री करते हैं, आपके एसडीएम ऑफिस में बैठ के लाइसेंस का काम करते हैं, किसी के जाति प्रमाण पत्र का काम है या कोई सर्टिफिकेट बनाने का काम है, जैसे या स्कूलों के और काम है या आईटीआई के काम है, किसी के रोडवेज के पास बनाने के काम है, XYZ जो भी जन कल्याण के काम है, समाज कल्याण के, किसी की पेंशन बननी है, कटनी है, जैसे ये पोर्टल की सरकार है उसके पोर्टल के काम है। सब कहते हैं कि ऑनलाइन पे कर दिया सरकार, छाती ठोक के कहते हैं ऑनलाइन पे भी तो कोई करता होगा, भूत तो है नहीं कोई भाई ऊपर से चल के आ जाएंगे, तो कोई ना कोई वो बंदा करता होगा, तो वो करने वाले लोग हैं। और हम अपनी एकमात्र मांग 35,400 के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि जब हम ये काम करते हैं तो इसके अनुसार हमें उसका वेतन दिया जाए। और सरकार ये कहती है, ACS महोदय एक लेटर जारी करके 2 महीने पहले, इनका काम तो डायरी डिस्पैच करना है, रिकॉर्ड कीपिंग करना है। आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर रिकॉर्ड कीपिंग और डायरी डिस्पैच करना ही हमारा काम है तो फिर काम कहाँ प्रभावित हो रहा है? अखबारों में, टीवी में बड़े बड़े होर्डिंग्स आ रहे हैं, इनकी वजह से काम खराब हो रहा है। तो हमारा काम ही जब डायरी डिस्पैच बता रही है सरकार रिटर्न में, तो फिर काम खराब कैसे होगा? और काम खराब हो रहा है, मिनटों से हम काम कर रहे थे, जो सरकार के ऑनलाइन के काम है या और जो दूसरे काम है वो हम कर रहे थे। जब हम कर रहे थे तो फिर डायरी डिस्पैच कहाँ रह गया? और टेक्निकल के हमारे काम है, उसी काम का हम वेतन मांग रहे हैं। और हमारे को इंक्रीमेंट लेने के लिए भी SCTC का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है कंप्यूटर के रिटर्न के साथ और प्लस उसकी प्रोफेशनल के साथ, जो कि PGDCA और MCA के बराबर है। उसके इक्विवेलेंट किसी की भी क्वालिफिकेशन नहीं बनती और हमें वेतन एक ग्रुप डी के बराबर दिया जा रहा है। 35,400 तो हम इनिशियल स्टेज पे मांग कर रहे हैं, हमारी मांग तो इससे भी ऊपर होनी चाहिए अगर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मांग करते हैं तो। अभी कितनी बेसिक पे है? हमारी 19,900 है जी। तो अभी टोटल कितनी सैलरी आती है? टोटल 26-27 हज़ार के आसपास आती है जी। जो 35,400 हो जाएगी फिर 35,400 हो जाएगी, 45-50 के करीब आ जाएगी जी। तो अभी क्या उम्मीद है आपको सरकार से? क्या अनिश्चितकालीन आपने हड़ताल शुरू की हुई है, तो इससे सरकार मानेगी? बिल्कुल मानेगी जी, ना मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम सरकार से अपना हक मांग रहे हैं, सरकार से कोई हम भीख नहीं मांग रहे। जो काम हम करते हैं उसका वेतन मांग रहे हैं। हम अपने घर में एक दिहाड़ी मजदूरी वाला भी मजदूर अगर लेके आते हैं और वो कहता है बाबूजी मैं 500 रुपये लूँगा, और शाम को उससे काम करा के 200 उसके हाथ में रख दें, बोले ले, वो 200 वापस हमारे हाथ में रख के कह देगा बाबूजी मेरे को इसकी काम नहीं है। ये वही काम हमारे साथ हो रहा है। काम तो हम 500 रुपये का कर रहे हैं, 200 हमारे हाथ में पकड़ाए जा रहे हैं। इतने सालों से हम बोल रहे नहीं, बस हमारी सिर्फ इतनी सी गलती है, सरकार का काम चुपचाप करते रहे, बस यही गलती है। और उसमें भी हमने 15 दिन पहले सरकार को पूरा अल्टीमेटम दिया था कि भाई हमारी मांग लो। मेयर ने रिटर्न में दिया था मुख्यमंत्री के बिहाफ पे लिख के कि भाई 4 तारीख तक हम आपकी CM से बात करा देंगे अधिकारियों के साथ। हमने कहा था उसी समय अगर 4 तारीख तक बात नहीं होती तो 5 तारीख से हमें मजबूरी में जाना पड़ेगा। हमने पहले सरकार को सूचित कर दिया था, चीफ सेक्रेटरी को भी लेटर भेज दिया, CM को भेज दिया, सभी उपायुक्तों को भेज दिया। तो सरकार बात करने को तैयार नहीं है? बिल्कुल तैयार नहीं है जी, सरकार जानबूझ के पब्लिक को हरास कर रही है। हम आज भी काम करने को तैयार है, हमारी मांग मान लो, अगले ही मिनट उठ के हम अपने घर नहीं जाएंगे, पब्लिक का काम करेंगे, दिन रात बैठ के भी करें, चाहे शनिवार इतवार भी करें, हम करेंगे। तो आपकी हड़ताल से जनता भी परेशान हो रही होगी? हम मजबूर हैं इस बात के लिए, हमारे शब्द भी नहीं निकल रहे कि हमारी वजह से जनता परेशान है। हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। देखो अपने काम का मेहनताना मांगना तो सबका अधिकार है और संवैधानिक रूप से हम मांग रहे हैं, बस यही कुछ है।